नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम हमारे गीता दर्शन नामक चैनल में भगवद गीता की जो टीका है, जिसका नाम है कर्म दार्शनिक अनुभूति, उसका आज हम आपको तीसरा अध्याय लेके आए हैं। आज हम आपको इसमें तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 9 तक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है पिछले वीडियोज में कि ये हमारा दूसरा अध्याय था, उसका नाम था सांख्य योग। सांख्य योग माने होता है ज्ञान योग, और बुद्धि योग यानी कर्म योग, यानी कर्मों को बुद्धि की क्षमता के साथ, क्षमत्व बुद्धि के साथ द्वंद्व सम होकर कर्मों को करना, ये कर्म योग बतलाया है। तो दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है, यानी ज्ञान योग कहा गया है। चूँकि कर्मों की चर्चा दूसरे अध्याय में भी आई है, लेकिन तीसरे अध्याय का विशेषकर नाम ही भगवान व्यास जी ने कर्म योग रखा है। तो तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। इसमें कर्म की चर्चा है। कर्म हम जानते हैं कि हाथों पैरों की क्रिया को कर्म हम नहीं कहते। हमारी मानसिक भावना उसके पीछे क्या है, हमारी कामना उसके पीछे क्या है, हमारी शुभ कामना है या अशुभ कामना है, उससे प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो वे कर्म हमें फल प्रदान करते हैं, हमें बंधन या मोक्ष प्रदान करते हैं, हमें बाध्यता या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अब इसमें कर्मयोग में भगवान ने पिछले अध्याय में निष्काम कर्मयोग की चर्चा की। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग माने होता है कामना रहित कर्म करना, कामना रहित कर्म करना। अब इसमें एक बात और भगवान जोड़ते हैं तीसरे अध्याय में, तदर्थम कर्म कौन्ते, तदर्थ कर्म करना। तो ये तदर्थ कर्म क्या है, इस बात को इस अध्याय में भली भांति समझाया गया है। निष्काम कर्म अलग बात है और तदर्थ कर्म अलग बात है। इनकी अलग अलग परिभाषाएं भगवान ने अर्जुन को समझाई हैं। तो आइए हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। आज हम इसके 9 श्लोकों की चर्चा करेंगे। कृपया हमारे इस वाचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें बहुत गजब की अनुभूति है। आइए चलते हैं। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच। इसके पिछले अध्याय में भगवान ने समबुद्धि योग की चर्चा की, संन्यास की, ज्ञान योग की चर्चा की और कर्मों की भी चर्चा की। तो अर्जुन को कन्फ्यूजन हो गया कि एक और तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म रहित हो जाना, संन्यास हो जाना, समाधित हो जाना, ये सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। और दूसरी ओर ये हमसे कह रहे हैं कि तू तो युद्ध लड़। तो युद्ध लड़ना और समाधित रहना दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। तो अर्जुन इतना कंफ्यूज्ड हो गया, इतना मोहित हो गया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया है। ये 2 श्लोक हैं अर्जुन के प्रश्न के रूप में। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है भगवद गीता में कि भगवान के उत्तर तो उत्तर हैं ही, ये समझने योग्य हैं, लेकिन अर्जुन के प्रश्न भी
उतने ही समझने योग्य होते हैं। अर्जुन के प्रश्न यदि आपने समझ लिए तो भगवान के उत्तर समझने में विशेष परेशानी नहीं होगी। तो इसमें अर्जुन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा समबुद्धि आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, क्यों मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो? युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप कर्म से अधिक बुद्धि की साम्य अवस्था को प्राप्त स्थित प्रज्ञ को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्म करने की अपेक्षा निष्प्रह, निरहंकार और परम शांत रहकर निर्माण प्राप्ति को अधिक महत्व दे रहे हैं। आत्मस्थ समाहित चित्त स्थित प्रज्ञ की आप अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर हे केशव, मुझे इस घोर भयंकर परिणामदायक युद्ध जैसे कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? आगे वो कहता है, व्यामिश्रेणे वाक्यन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम बद निश्चित एन श्रेयो अहम आपनोयाम। मिश्रित जैसे वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। आप तो उस एक निश्चित किए हुए तत्व को कहिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हों। हे केशव, आपकी बातों ने मुझे अनिश्चय के भ्रम में डाल दिया है। मैंने युद्ध न करने के तर्क दिए थे जो मेरी समझ से धर्म संगत थे, किंतु आपने यह कहकर मेरी उपेक्षा कर दी कि तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है। जब मैंने आपसे एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारक साधन पूछा तो आपने कभी यह महाभयंकर युद्ध लड़ने को कहा, कभी तितिक्षु हो जाने को कहा, कभी त्रिगुण रहित हो जाने को कहा, तो कभी योगस्थ हो जाने की आज्ञा दी। आप कभी घोर कर्म करने को कहते हैं, कभी स्थित प्रज्ञ परम शांत ब्रह्मभूत जीवन मुक्त की प्रशंसा करते हैं। कभी कर्म, कभी संन्यास। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अतः मैं एक बार पुनः आपसे कहता हूँ कि आप तो मुझे एक ही निश्चित मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मैं अपना कल्याण कर सकूं। हिंसापूर्ण युद्ध का कर्ता और निष्प्रह स्थित प्रज्ञ एक ही साथ कोई कैसे हो सकता है? श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पौरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। श्री भगवान ने कहा, हे अनघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई हैं, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। हे निष्पाप अर्जुन, इस मृत्यु लोक की मरणधर्मी प्रकृति के आधार पर मैंने मोक्ष सिद्धि के लिए दो मार्ग निष्ठाएं पहले ही निश्चित कर रखी हैं। इनमें एक है ज्ञान मार्ग जो निवृत्ति परायण ज्ञानियों के लिए है, इसे ज्ञान योग कहा जाता है। दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति धर्मी योगियों के लिए जो कर्म योग कहा जाता है। एक मार्ग संन्यास का है और दूसरा मार्ग है योग का। एक में अपने कर्मों का और व्यक्तित्व का विसर्जन परमात्मा में करना पड़ता है और दूसरे में अपने कर्मों में परमात्मा का अर्जन और सृजन करना पड़ता है। सन्यासी को परम निवृत्त साम्य अवस्था प्राप्त करना होती है और योगी को प्रारब्ध रहित परम निष्कर्म अवस्था। दोनों में यद्यपि व्यक्तित्व नहीं रह जाता, तथापि कर्तव्य कर्मों के त्याग का विधान किसी भी मार्ग में नहीं कहा गया है, क्योंकि कर्म नित्य वर्तमान सत्य है, इसे रोका नहीं जा सकता और न ही कर्मों के त्याग से सिद्धि संभव है। न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कोई भी पुरुष न तो कर्मों के अनारंभ से निष्कर्म को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कर्म आरंभ ही ना करे तब भी उसे निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती।
निष्कर्मता उस सिद्धि को कहते हैं जिसे प्राप्त कर व्यक्ति को उसके कर्मों का अच्छा या बुरा फल नहीं भोगना पड़ता। निष्कर्मता की संसिद्धि होने पर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। यह एक सिद्धांत है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही होता है, जो कर्ता को अवश्यंभावी रूप से भोगना पड़ता है। यदि कोई इस कर्म फल भय से कर्म करना बंद कर देता है तो यह उसकी भूल होती है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म बंद नहीं होते, वे अकर्मण्य की दशा में होने लगते हैं, जिसका फल भयंकर दुर्गतिकर होता है। और न ही सन्यासी को समस्त कर्मों के त्याग देने से सिद्धि प्राप्त होती है। सन्यासी यदि समस्त कर्म छोड़ के बैठे तो यह भी उसकी भूल होती है। सन्यासी द्वारा कर्मों को छोड़ देने से उसे अप्रभावित रहने वाली समत्व बुद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सन्यासी के द्वारा कर्मों को छोड़ना भी कर्मों से प्रभावित होना है। वस्तुतः दोनों का कर्म करना छोड़ देना ही बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म नित्य है, जो सतत सक्रिय चेतना का सहज स्वभाव है। कर्म छोड़े नहीं जा सकते। न ही कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कभी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर सभी कर्म करते हैं। कोई भी कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी को प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर परवश हुए कर्म करने पड़ते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक उसके प्रकृति जनित कर्म रहते हैं। अब जब भूख लगती है भोजन करना आवश्यक होता है, जब प्यास लगती है जल पीना आवश्यक होता है। क्षुधा पिपासा आदि प्राकृतिक धर्म हैं, जिनकी पूर्ति के लिए कर्म करना ही पड़ते हैं। वस्तुतः ये सभी प्रकृति के ही कर्म हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। श्वास प्रश्वास निद्रा जागरण आदि कोई कैसे छोड़ सकता है? जब तक शरीर है तब तक उसकी सहज प्रकृति है। आँखों का देखना, कानों का सुनना कोई कैसे बंद कर सकता है? कर्मेंद्रियों का अपनी अपनी क्रिया करना वस्तुतः कर्म की कोटि में आता ही नहीं है। कर्म का असली रूप है कामना। मन का वासनात्मक स्पंदन ही कर्म का असली रूप होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से स्मरण करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी कहा जाता है। कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर विषय भोगों को मन से स्मरण करते रहना कर्म न करना नहीं है। कर्म का असली रूप तो है मन से विषयों की कामना करना। यह एक सिद्धांत है कि जिसकी कामना होती है वही मन का विषय हुआ करता है। जब मन में वासनाएं कामनाएं उठती रहती हैं तो वह पुरुष कर्म कर रहा होता है। कर्म का जो असली प्रेरक है, जिसके कारण कर्मेंद्रियों को कर्म करने पड़ते हैं, और जो कर्म फल हर्ष और शोक का प्रधान कारण होती है, वह है कामना। आगे है, कामना रहते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म न करते हुए भी व्यक्ति कर्म कर रहा होता है। व्यक्ति करता होता है कामना के कारण, न कि कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के कारण। मन में स्थित कामनाओं का न त्याग कर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म निरस्त करना मूढ़ता है। ऐसा करना मिथ्याचार कहलाता है। जब कामना होने के कारण व्यक्ति कर्म न करते हुए भी कर्म कर रहा होता है, तो फिर कामना रहित होने से व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा होना चाहिए। भगवान इस पर कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग में सक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, और जो मन से इंद्रियों को बस में करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशिष्ट है। वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो कर्मेंद्रियों से कर्म तो करता है, किंतु विषयों से अनासक्त होकर। विषय कामना उसके मन में नहीं होती,
वह अपनी इंद्रियों के भली भांति अपने अधीन इंद्रियों को भली भांति अपने अधीन रखता है। ऐसा योगी कर्म तो करता है पर कामना रहित होकर, और कामना रहित होने से कर्म करते हुए भी नहीं होते। यह कामना रहित कर्मयोग है जिसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम कर्म होते हुए भी नहीं होते, क्योंकि वे कर्म ना ही स्वभाव में संस्कार डालते हैं और ना ही कोई फल उत्पन्न करते हैं। अतः हे अर्जुन, जब दोनों ही स्थितियों में कर्म त्याग संभव नहीं है तो कर्म करना ही कर्तव्य होता है। त्याज्य तो कामना है, चाहे सन्यासी हो या कर्मयोगी। नियत कर्तव्य करना ही चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रापि चाहते न प्रसिद्ध एद अकर्मण है। तू नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा तेरा कर्म न करने से शरीर निर्भय भी तो न होगा। वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य व्यक्ति का नियत कर्म होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र सम्मत कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। यही उसका नियत कर्म है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसकी क्षमता और स्वभाव के अनुसार धर्म शास्त्रों में वर्णित है, जिसे करना ही उसका नियत कर्तव्य होता है। अतः कर्म करणीय है। वैसे भी अकर्मण्य रहने से कर्म करना अच्छा होता है। कर्म न करने से तो व्यक्ति भूखा प्यासा एक जगह निश्चल पड़ा रहने से मर जाएगा। अकर्मण्यता जड़ता की ओर ले जाती है। अकर्मण्यता नामक कर्म का फल होता है जड़ता, प्रमाद, अज्ञान इत्यादि। अकर्मण्य पाषाण बन जाते हैं। कामना रहित कर्म करना ही कर्तव्य है। यह योग है जिसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम कर्मयोगी कामना रहित होकर किसके लिए कर्म करते हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, किंतु इसका उत्तर कठिन नहीं है। कामना रहित निष्काम कर्मयोगी का अपना निजी व्यक्तित्व नहीं बनता। वह सन्यासी होता है। वह समष्टि चेतन से एकात्म होकर तद्रूप होकर समष्टि जीवन के हित में रत रहता है। उसका यह कर्म परमार्थ कर्म कहलाता है। परमार्थ कर्म यज्ञ कर्म कहे जाते हैं। वे तत्स्वरूप परमात्मा के निमित्त होते हैं, अतः उन्हें तदर्थ कर्म कहा जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस लोक में कर्म बंधन है। अतः हे कौन्ते, तदर्थ कर्म का संग मुक्त होकर भली प्रकार आचरण कर। परमात्मा सभी प्राणियों में उसकी अपनी आत्मा के रूप में विद्यमान है। उसे ही समष्टि चेतन कहा जाता है। समस्त प्राणियों की आत्मा के निमित्त कर्म ही समष्टि जीवन सेवा है। यह यज्ञ कर्म है। समष्टि जीवन ही परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। उसकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। परमात्मा को तत् नाम से कहा जाता है। तदर्थ कर्म परमात्मा की सेवा होता है। अपने और अपने साथ ही समस्त प्राणियों का आत्मोद्धार, आत्मोत्थान परमात्मा की सेवा करना है। यही यज्ञ है, यही तदर्थ कर्म है। इस कर्म के द्वारा ही पवित्रता और दैवीय सत्ता में वृद्धि होती है। विश्व के दैवीय संतुलन में वृद्धि होने से प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को अनासक्त होकर यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए। यह आज्ञा सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने भी दी थी। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रजापति ब्रह्मा के बारे में कहेंगे कि आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा को रचा था और प्रजा के साथ यज्ञ को भी रचा था। तब प्रजा का कर्तव्य उन्होंने निर्धारित किया था। वो कैसा था, अब अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। कृपया हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना करें। इसमें बहुत अच्छी अनुभूति आपको मिलेगी जो कि आपको पसंद आएगी। ये जो हमारा अनुभूतिक वाचन है ये बहुत ही विलक्षण है। ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और
हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।